हेलो एवरीवन। सो आज हम सेमीकंडक्टर्स का जिस चैप्टर का नाम है सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले एनर्जी बैंड इन सॉलिड जो है इसको पढ़ाया गया है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि क्वांटम लेवल पे काम आता है। फॉर द टाइम बिंग इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम एंड मेटल सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है क्वांटम मैकेनिकल लॉ एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बैंड, ये हम बाद में आएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आज आपके आसपास जितनी सारी डिवाइसेस देखते हो आप, जिसमें आपका आ जाए कंप्यूटर, आपका चला आता है मोबाइल और एनी स्मार्ट गैजेट, सारी ही चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स आपको कहाँ दिखते हैं रियल लाइफ में? ये सेमीकंडक्टर यूज होते हैं आईसी चिप्स में। जैसे आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर हो, एक पूरा सीपीयू एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट में हम लोग आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना। प्रोसेसर आप देखते हो इंटेल का i3, i5, i7 फास्ट और फास्ट होते जा रहा है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उस वक्त सुपर कंप्यूटर का जो इमेजिनेशन था वो आज आपका एक स्मार्टफोन है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पास्ट में चले जाओ बाय एनी मीन्स और वहां पर आप अपना मोबाइल फोन लेकर चले जाओ तो लोगों को लगेगा आपके पास सुपर कंप्यूटर है। सो ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो पा रही हैं बिकॉज हम सेमीकंडक्टर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज स्पीड, हम स्पीड को बढ़ा पा रहे हैं, एंड टू डिक्रीज साइज, हम साइज को डिक्रीज कर पा रहे हैं और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन को हम डिक्रीज कर पा रहे हैं। अब आपका मोबाइल फ़ोन एक दिन चार्ज करो, 2 दिन 4 दिन तक चार्ज रह पाता है बिकॉज ऑफ योर लो कंजम्पशन पावर। नॉट ओनली दिस, एक घड़ी में एक पूरा कंप्यूटर सेट आ जा रहा है, पूरा मोबाइल फ़ोन आ जा रहा है एक स्मार्ट वॉच में। सो व्हाई दिस सेमीकंडक्टर्स आर सो इंटरेस्टेड, और इससे इतने कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया, ये क्वेश्चन दिमाग में हर बच्चों का आना चाहिए। ऐसा क्यों हो पाया? इसका एक ही आंसर है जो हम लोग कहते हैं कंट्रोल। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल कर पाओ ना तो आप मैजिकल चीजें उससे कर सकते हो। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज हमारे पास बहुत सारा पानी है ऊपर टैंक में। ठीक है। वी हैव ह्यूज वाटर, और इस वाटर में से अगर मैं एक पाइप लगा के इस पाइप को नीचे ले आया, ठीक है, नीचे लाकर यहाँ पर ये इसमें से सारा पानी बाहर आ रहा है और ये बाहर आके गिर सकता है। तो यहाँ पर इस ओपनिंग को हम लोग बस किस काम में लगा सकते हैं? टू फ्लो ऑफ वाटर। हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अब मैं यहाँ पे इसको बंद, ये समहाउ इसमें अगर पानी होगा तो पानी यहाँ से निकलेगा, पानी नहीं होगा पानी नहीं निकलेगा। सो दिस इज अनकंट्रोल्ड कंडीशन। बट अगर मैं यहाँ पर एक वाल्व लगा दूँ, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं नल, है ना, अगर मैं किसी तरीके से एक वाल्व लगा दूं यहाँ पर, और अगर मैं इसको चाहूँ जब मेरा मन करे मैं इसे बंद कर लूँ, जब मेरा मन करे मैं इसे खोल लूँ, तो अगर मैं ओपन क्लोज टाइप एक वाल्व लगा दूं यहाँ पर जिसे हम नल कहते हैं साधारण भाषा में, तो ये एक कंट्रोल्ड कंडीशन आ जाएगा। सिमिलरली माय फ्रेंड, मेटल्स में एंड इंसुलेटर में एक प्रॉब्लम था कि हम इनके कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, है ना, नॉट एबल टू कंट्रोल
दी कंडक्टिविटी। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये चीज पॉसिबल है, हम उसके कंडक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कंडक्टिविटी को इन सेमीकंडक्टर्स। सो ये एक छोटा सा चीज जो है सेमीकंडक्टर को इतना फेमस बना देता है, जस्ट कंट्रोलेबिलिटी। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यही हम देखेंगे इसमें। ये ऑलरेडी सेमीकंडक्टर का बेसिक्स जो है मैंने आपको सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है वहां पर मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सो मेटल्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, मेटल्स में हम लोग को पता है कि मेटल जो बॉन्ड बनाता है उसमें एटम जो होते हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जो दो बैंड होता है, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं और इसीलिए हमारा कंडक्शन बैंड जो है यहाँ से यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ ये पार्शियली फिल होता है। सो मैं कह सकता हूँ मेरा कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है। अगर किसी तरह मैं एनर्जी दे दूँ इसे थोड़ा और, अगर मैं इसको अलग बनाऊं इस डायग्राम को, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, शॉर्ट में हम लोग सी भी लिखेंगे याद रखना। और इस कंडक्शन बैंड में पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये एक ऐसा एनर्जी स्टेट है जिस पे ज़ीरो एनर्जी लगता है, मतलब अगर इतना एनर्जी आप दे दो तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको बाहर से एनर्जी दोगे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी पाते ही मूव करने के लिए। ठीक है ना? इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर हो गया ये बात? तो ये जो बातें मैंने कही यही यहाँ पर लिखा गया है। इसके साथ एक और चीज़ आपको पढ़ना चाहिए जो कि मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल में, बस थोड़ा नाम सुन के रखो। इन सब चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी का वो लेवल होता है जिस पर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर, जिसके नीचे जो है सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और जिसके ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल खाली होता है। ठीक है? तो क्या होता है, किसी भी, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर में ये मेन चीज़ें हैं। तो अगर मान लो ये एनर्जी का एक्सिस है तो एनर्जी का वो लेवल जिसके नीचे सारे स्टेट फिल्ड होंगे और ऊपर के सारे स्टेट एम्प्टी होंगे एट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर, दिस एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हम लोग सेमीकंडक्टर में और डिटेल में देखें। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसको सिंपली हम लोग एनर्जी गैप भी कहते हैं या फिर इसे एनर्जी बैंड भी कहते हैं। नॉट एनर्जी बैंड, सॉरी, एनर्जी गैप ही कहो। सो इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहते हैं? फॉरबिडन का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ रहने का परमिशन नहीं है। आपने पढ़ा था ना क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में रह सकते हैं जिनका एंगुलर क्वांटम मोमेंटम इतना इतना रहता है, वो हमने पढ़ा है। उसी तरीके से जब एनर्जी बैंड फॉर्म होता है तो इस बैंड में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी स्टेट पे रह सकता है, लेकिन इनके बीच में कहीं पे भी नहीं रह सकता। इसीलिए इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में इसका वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 से लेकर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाई करता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, और कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी गैप छोटा है तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, जैसे ही इन्हें बाहर से एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, ये जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। बाहर से इनको जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन्स
जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन के लिए याद रखना ये वैल्यू होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जर्मेनियम के लिए 0.74 और 0.76 वोल्ट। चेक कर लेना एक बार तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, 76 वोल्ट दिया जाता है और बहुत सारे बुक में सिलिकॉन के लिए 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा जाता है। प्लीज चेक, ओके, प्लीज चेक इन एनसीईआरटी। एट रूम टेम्परेचर, जो मैंने कहा, सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी more than the energy gap and move to the conduction band, the conduction even under the influence of the weak electric field। जो चीज मैंने कहा यहां पर देखो वो डायग्रामेटिकली दिखा दिया गया है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वगैरह क्या है अभी आप एकदम टेंशन मत लो, एक्सप्रेशंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, अगर मैंने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया, फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो। तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो गया और नीचे जहां इलेक्ट्रॉन था वो जगह खाली रह गया। इस खाली जगह को जहां से इलेक्ट्रॉन गया है इसको हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं होल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। होल क्या है, जो जगह जहां से इलेक्ट्रॉन वापस चला गया है, खाली जगह बचा हुआ है, इसे हम उस खाली जगह को होल कहते हैं। और मैथमेटिकली हम लोग ये मान लेते हैं कि होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये आप लोग सोचोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया। देखो ध्यान से देखो, सपोज करो ये वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर ये कंडक्शन बैंड। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन था तो क्या एटम के ऊपर कोई चार्ज था, नहीं था। तो चार्ज नहीं था तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन जिस खाली जगह में बैठा है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर चला गया, ये जो खाली जगह बच गया है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज। इस कॉन्सेप्ट से हम होल को पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। क्लियर। तो सेमीकंडक्टर में दो कैरियर्स होते हैं। यहाँ पे जो कैरियर होंगे, कैरियर ऑफ करंट जो बनेगा वो दो होगा, एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा होल। याद रखना, मेटल में एक ही कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो कैरियर्स होते हैं करंट के, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल होता है। ठीक है, अब आ जाओ इंसुलेटर में। इंसुलेटर में भी वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ बैंड गैप जो है काफी बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बैंड गैप भी कहते हैं। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो तो इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो इतना एनर्जी मुझे देने के लिए, इतना एनर्जी दोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर ऊपर जाए, इतना एनर्जी कोई भी सब्सटेंस बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाता है। एक चीज याद रखना, मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था, देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर। कोई भी चीज परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। अगर आप इसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन बैंड गैप है, और अगर ये सब्सटेंस इसको विथस्टैंड कर पाए, बर्न ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तो ये कंडक्ट करने लगेगा। इट ट्रांसफर इनटू फ्रॉम इंसुलेटर टू सेमीकंडक्टर। ऐसा ही कब हमें देखने मिलता है, एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होता है ना, तो देखना एयर जनरली क्या इंसुलेटर है, लेकिन एयर में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है व्हेन वी अप्लाई ह्यूज वोल्टेज। ह्यूज हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये पॉसिबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल का जो मैंने कॉन्सेप्ट कहा वो यहां लिखा हुआ है, दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड बाय ब्रेक ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, फ्री हो जाता है, और खाली जगह जो बच जाता है क्रिस्टल लैटिस का, वो बन जाता है होल। ठीक है,
तो होल मूव रैंडमली इन द क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा होल भी बार बार इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन होंगे, और रिकॉम्बाइन होने से होल का पोजीशन रैंडमली चेंज होता रहेगा। तो हम लोग कहते हैं होल का पोजीशन चेंज कैसे होगा, मैं इसको आपको बता देता हूँ। सपोज करो मैं सिलिकॉन के कुछ एटम्स ऐसे ले रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमें पता है सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, ग्रुप 14 में आता है ना। तो 4 होता है तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बनाता होगा, कुछ ऐसा। और ये सारे आपस में ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, मैं इधर कुछ बना दे रहा हूँ। हर सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाया। ठीक है, उधर के आप मैं नहीं बना रहा हूँ, अब बना लेना। अब क्या होगा, जैसे ही बाहर से एनर्जी आएगा, अगर मैं यहाँ एनर्जी सप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर चला जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगा। दिस प्लेस इज एम्प्टी। मी इरेज इट। ये जगह खाली हो जाएगा, लेट मी शो यू। हाँ, ये जगह खाली हो गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ मूव हो गया, तो ये हो गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस किया खाली जगह, इसे हम कहेंगे फ्री होल। अब मान लो ऐसा हो सकता है कि इसी तरीके से और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, यहाँ पे मान लो ये होगा ये फ्री होल, ये उसका फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई माइनस एच प्लस ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई समहाउ जब एनर्जी कमेगा तो कोई एक इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इधर था, ये वहां से आके वापस इस इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसा अगर होगा और मैं मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन ना सपोज करके मैं इसे इरेज कर दूं, मान लो यही इलेक्ट्रॉन, ये वाला, यहाँ वाला, ये इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की जगह जाके इस होल वाले पोजीशन पे बैठ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है, ऐसा होगा जब, तब ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन तो हुआ और यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगा, दैट इज होल। तो हम लोग कहेंगे ये होल इस पोजीशन से शिफ्ट होके इधर शिफ्ट हो गया, होल अपना पोजीशन चेंज कर लिया। एक्चुअली में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया दूसरी जगह लेकिन होल अलग जगह क्रिएट हो गया ना, तो हम लोग इसको कहते हैं होल एक जगह मूव हो गया। सो इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जब होता है तब जाके होल अपने जगह से शिफ्ट करता रहता है। मान लो यहाँ एक खाली जगह है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो वो खाली ये जगह भर जाएगा और यहाँ खाली जगह हो जाएगा। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जंप कर गया तो ये जगह भर गया, ये जगह खाली हो गया। फिर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जंप करके गया तो ये जगह भर जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एरो में दिख रहा है आपको, इसका ऑपोजिट हम लोग होल का डायरेक्शन बोल सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि होल इधर से इधर मूव कर रहा है, लाइक दिस। यस और नो? दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के टाइप में जो सबसे पहला सेमीकंडक्टर होता है इसको हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब ही होता है प्योर। दो ही सेमीकंडक्टर प्योर हैं, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम।
इसका मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया जाएगा। देखो प्योर है जर्मेनियम, तो प्योर जर्मेनियम। और मैंने जैसा अभी आपको ड्राइंग में बताया था कि एक जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को काफ़ी बड़ा बड़ा करके दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। तो हर जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये ग्रुप 14 में होते हैं ना, तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो दो इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, जैसा आपको दिख रहा है बॉन्ड बना दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग एनर्जी देते हैं, आप देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना और ये फ्री होल बन गया। इसी तरह आगे भी हो सकता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री होल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ हमारा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और जंप करके ये फ्री होल जो था यहाँ पर कॉम्बाइन हो गया। यहाँ से जंप किया और जाके यहाँ कॉम्बाइन होगा। ये ड्राइंग थोड़ा सा चेंज हो गया, सो लेट मी कलर इट फॉर यू। क्या हुआ, ये जगह जो खाली हो गया था होल से वापस भर गया, और ये जगह खाली हो गया, तो होल H प्लस इस प्लेस से मूव करके यहाँ मूव कर गया। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो समझ में आई मेरी बात? यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया मेरा होल। इसी चीज़ को हम लोग बैंड थ्योरी में कैसे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे था हमारा वैलेंस बैंड में, एनर्जी जब इसको बाहर से मिला तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गया कुछ इस तरीके से, और नीचे होल बच गया। सो दिस इज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर फ्री होल्स इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, जब वापस देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और ऊपर अपना लाइफ टाइम खत्म करने के बाद वापस आके इस होल वाले पोजीशन पे बैठ गया, तो ये होल अब तो नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन और होल जब रिकॉम्बाइन कर जाते हैं तो वहाँ पर होल नहीं बचता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आई? जो मैंने पढ़ाया था वही यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया वो दिखाया जा रहा है। आई होप समझ में आया आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखी गए हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये एक बार चेक कर लेना आप। सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप, सिलिकॉन का आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है, और ये दोनों चीज़ यही दिखाएंगे कि इनका वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 4। कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सारे ही होल होते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ये कंडीशन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अगर हम लोग Ni पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो Pi हम लोग पकड़ेंगे नंबर ऑफ होल। आई स्टैंड कर रहा है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों बराबर होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। और इनको क्या एक साथ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक साथ क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अब आ जाओ डोपिंग। डोपिंग क्या होता है सेमीकंडक्टर में, ये भी मैंने आपको बताया था। डोपिंग का मतलब होता है कुछ मिक्स कर देना, ठीक है, इम्प्योर करना। डोपिंग का मतलब इम्प्योर करना। अगर हम लोग इंटेंशनली जानबूझकर प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, ठीक है, कैसे इम्प्योरिटी मिला देते हैं, सेमीकंडक्टर तो ग्रुप 14 में होता है, या तो हम इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिला देते हैं, या फिर इसमें हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स को मिला देते हैं। ग्रुप 15 में कौन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है। ग्रुप 13 में कौन है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है,
गैलियम, और भी बहुत सारे हैं। तो अगर एक सेमीकंडक्टर के एटम को हटाकर उसके जगह इनमें से किसी एक को हम बिठा देंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। और ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा करने से हमारा जो कंडक्टिविटी है ना वो हम चेंज कर लेंगे। तो डोपिंग करके हम कंडक्टिविटी को बदल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है डोपिंग होने के बाद, उसे कहा जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखना नाम, इंट्रिंसिक प्योर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर। डोपिंग किस मेथड से किया जाता है? बहुत सारा मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूसरे तरह के एटम को डाल दो क्रिस्टल में और बहुत ज़्यादा हीट करो तो थर्मल वाइब्रेशन से हो जाता है। या फिर अगर कोई चीज़ जैसे सेमीकंडक्टर बन ही रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, उसमें इंटेंशनली थोड़ा बोरोन मिला दो या थोड़ा एल्यूमिनियम मिला दो तो वो क्रिस्टल जब फॉर्म होगा अपने आप इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, आयन इम्प्लांटेशन कहते हैं। आयन इम्प्लांटेशन क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आयन इम्प्लांटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हाईली स्पीड वाले आयन को भेजा जाता है और वो जाके सेमीकंडक्टर में बॉम्बार्डिंग करता है, धक्का भी देता है और उसमें एटम को हटा के खुद बैठ जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड आयन इम्प्लांटेशन। जैसे हेयर इम्प्लांटेशन होता है ना, वैसे ही आयन इम्प्लांटेशन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। पहला होता है एन टाइप। एन टाइप में हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट कौन था? फॉस्फोरस, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। और इन सब के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर वाले में 4 था, इसमें एक एक्स्ट्रा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीच में हमने आर्सेनिक मिला दिया, तो आर्सेनिक में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, ये फ्री प्रेजेंट है, जिसके वजह से हम लोग कह रहे हैं इसमें ऑलरेडी एक फ्री नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। We change the color. So this is free electron already present here. Is it clear? So as a result, its conductivity will be high compared to pure semiconductor. अब अगर जरा सा एनर्जी दोगे तो और भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन मेरा जो है पहले से कंडक्शन बैंड में है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी किसका है? मेजोरिटी कैरियर कौन बन गया? मेजोरिटी कैरियर बन गया इलेक्ट्रॉन। यही बातें यहाँ लिखी गई होंगी, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर में क्या मिलाते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग मिला देते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन, इन सबको मिला दो तो इसमें बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग इसमें ऑलरेडी इम्प्योरिटी मिला दिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, जिसके वजह से कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट लेवल होता है इसको हम लोग ईसी कहते हैं, और वैलेंस बैंड का जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है इसे हम ईवी कहते हैं, ठीक है। ईसी और ईवी, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसे हम लोग ईजी कहते हैं, बैंड गैप। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कंडक्शन बैंड के नीचे एक बहुत पास में एक और लेवल आ जाता है। इस लेवल को हम लोग कहते हैं डोनर लेवल। ये डोनर लेवल क्यों आया? डोपिंग की वजह से, क्योंकि आप इसमें आर्सेनिक डाल दिए हो तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था वो इस डोनर लेवल पे रहता है। यहाँ पे कहाँ रहता है? डोनर लेवल। इस डोनर लेवल पे रहता है और थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही ऊपर चला जाता है। और कितना एनर्जी मिलते ही ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल।
इतना एनर्जी अगर उसे मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप एक बार क्विकली चेक कर लेना। जैसे मैंने पढ़ाया आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। मैं इक्वेशंस में अभी नहीं आ रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह बहुत कुछ है, अभी आप बस बेसिक नॉलेज लेके जा रहे हो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल थ्योरी पढ़ाऊँगा, इसका डिराइवेशन, इक्वेशंस वगैरह। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप क्या मिलाओगे, तो यहाँ डोपांट क्या होगा, यहाँ पर डोपांट होगा ग्रुप 13 एलिमेंट और ग्रुप 3 एलिमेंट जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे बोरोन, इंडियम, एल्यूमिनियम, कुछ भी मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इंडियम लिखा गया है, ओके, दिस इज IN। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, देखो यहाँ खाली जगह है, तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ से ऑलरेडी एक अवेलेबल होल होगा, एक पहले से प्रेजेंट होल होगा मेरा। जब इलेक्ट्रॉन मैं फॉर्म करूंगा तो मैं यहाँ वैसे ही बोल सकता हूँ जैसे यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, पिछले वाले में तो डोनर लेवल था, यहाँ ऑलरेडी एक होल है, तो मैं इसको कह सकता हूँ एक्सेप्टर लेवल। और इतना एनर्जी अगर हम लोग दे दे तो ये होल जो है इसमें इलेक्ट्रॉन आके मूव कर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा सा एनर्जी देते ही देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस होल वाले लेवल में आके बैठ गया, तो ऑलरेडी एक्सेप्टर लेवल जो है हमारा यहाँ पे लगा रहता है, और ये जो गैप है ये एक्सेप्टर एनर्जी है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि इसका जो मेजोरिटी कैरियर होगा वो होगा होल, ना कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स जो है वो ग्रेटर हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने कही वो यहाँ लिखी गई है। तो आई होप आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये स्लाइड्स में भेज दूंगा, ये इक्वेशंस वगैरह जो है लॉ ऑफ मास एक्शन का मैं ये पढ़ाऊँगा, फिलहाल आप नॉलेज लेके जाओ। और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर बताओ, सेमीकंडक्टर और मेटल में अंतर बताओ, तो ये आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड रिलेटेड इक्वेशंस। ठीक है, और ये फर्स्ट लेक्चर खत्म हो, नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग इसको बहुत सारे पार्ट्स में करेंगे। ओके, ये इसको जो मैंने पढ़ाया, यहाँ से अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे लिख कर भेजो।